गुले गुलजार अशरफियत सैयद शाह मुजाहिद अशरफ साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली व सामीन हज़रात व सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात गिरामी, कुछ सुनने और सुनाने से पहले कुछ अर्ज़ो मारूफ़ से क़ब्ल मैं बेहतरी नहीं बल्कि अनसबु ज़रूरी समझता हूँ कि सबसे पहले आक़ाए कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर अक़ीदत व मोहब्बत की डाली में सजाकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, शायर कहता है कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अल्लामा इक़बाल ने एक बड़ा ही प्यारा शेर कहा कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन, मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। हज़रात गिरामी, मैंने कुरान करीम की मुक़द्दस और मशहूर आयत करीमा तिलावत की कि रब तबारक व तआला कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जिसका सीधा साफ़ और सलीस तर्जमा यही होता है कि दिलों को इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र ही से मिलता है। शायर इसी को अपनी ज़ुबान में कहता है कि न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, दिलों को चैन मिलता है खुदा को याद करने से, दिलों को चैन मिलता है खुदा को याद करने से। हज़रात गिरामी, मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, बस दो चार बातें आपके कुछ गुजार करूँगा और फिर सैयद साहब क़िबला को माइक हवाले कर दूँगा। हज़रात गिरामी, आज मुसलमानों के साथ जो हालात हैं और मुसलमानों की दीन से दूरी, मुसलमान जिन हालात से गुज़र रहे हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। अगर हर एक इंसान से अगर खड़ा करे उसको और खड़ा करके पूछा जाए तो हर इंसान यही कहता है कि आज का समाज ठीक नहीं है, आज का माहौल ठीक नहीं है, आज का मुआशरा बेहतर नहीं है। मैं ऐसे लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप समाज के ख़राब होने का, मुआशरे के ख़राब होने का, सोसाइटी के ख़राब होने का जो ये रोना रोते हैं, तो इस समाज और मुआशरे में रहते कौन लोग? इस सोसाइटी में कौन लोग रहते हैं? क्या शेर कोई हमारी सोसाइटी में आकर रहता है? क्या जंगल का कोई जानवर हमारी सोसाइटी में आकर रहता है? या कोई परिंदा आकर हमारी सोसाइटी में रहता है? बल्कि जिस सोसाइटी की हम बुराई करते हैं, जिस सोसाइटी के बारे में हम कहते हैं कि हमारा माहौल आज परागंदा हो गया है, जिस सोसाइटी के बारे में हम कहते हैं कि आज हमारा माहौल ख़राब हो गया है, उसी सोसाइटी में हम और आप रहते हैं। तो इस सोसाइटी को बेहतर करना किसकी जिम्मेदारी है? इस सोसाइटी में बेहतरी लाना किसकी जिम्मेदारी है? एक जानवर की जिम्मेदारी है या एक इंसान की जिम्मेदारी है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को अक्ल से नवाजा लेकिन ख्वाहिशात नफसानी से महरूम रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों के अंदर ख्वाहिशात तो रखी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों को अक्ल से महरूम रखा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर ख्वाहिशात भी रखी और उनको अक्ल जैसी अजीम नियामत से भी नवाजा। अब अगर इंसान अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करे, अब अगर इंसान अपनी अक्ल का अगर सही इस्तेमाल करे और अपने ख्वाहिशात नफसानी पे अगर वो कंट्रोल करे तो बसा औकात वो फरिश्तों से भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर वही इंसान
अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को पैदा किया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के अंदर अक्ल तो रखी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को ख्वाहिशात से महरूम रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों को पैदा किया, अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों के अंदर ख्वाहिशात तो रखी, डिज़ायर तो रखी, लेकिन जानवरों को अक्ल से महरूम रखा। लेकिन कुर्बान जाए मुसलमान, अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसानों को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर अक्ल भी अता फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ख्वाहिशात से भी नवाजा। अगर इंसान अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करे, अगर इंसान अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करे और अपनी ख्वाहिशात नफसानी पर अगर कंट्रोल पाए तो बसा औकात वो फरिश्तों से बढ़ जाता है। लेकिन वही अगर इंसान अगर अपनी ख्वाहिशात नफसानी का गलत इस्तेमाल करे, अगर अपनी अक्ल पर कंट्रोल ना हासिल करे तो बसा औकात वो जानवर से भी बदतर हो जाता है। सहाबा किराम से जो हमें दौलत मिली थी, सहाबा किराम का जो हमें असासा मिला था, वो दिन ब दिन हम खोते चले जा रहे हैं, दिन ब दिन खोते चले जा रहे हैं। मैं एक मिसाल के जरिए आपको समझाना चाहता हूं, उसी पे मेरी पूरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। आप इस मजमे में जितने लोग बैठे हुए हैं, दुनिया के अंदर जितनी लाइब्रेरीज मौजूद है, सारी लाइब्रेरीज को आप खंगाल डालिए, सारी बुक्स जितनी दुनिया के अंदर लिखी गई है, सारी बुक्स को आप निकालिए, लेकिन आप ये नहीं दिखा सकते कि कुफ्फार और मुश्रिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियां की थी, जो हिजो के कलेमात कहे थे, आप किसी भी बुक में नहीं दिखा सकते, आप किसी भी किताब में नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? इसलिए कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन नेगेटिव चीज़ों को नहीं लेते थे, हमेशा वो पॉजिटिव चीज़ों को लेते थे, जो उनके लिए मुफीद होती थी, जो चीज़ें वो हम तक मुंतकिल करने की जो जिम्मेदारी थी कि अपने बाद वाली नस्लों तक जो उन्हें पहुंचाना था, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेते थे। खुज़ मा सफ़ा व दा मा कदिर, कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसको रख लो और जो बुरी चीज़ें हैं उसको फेंक दो, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अपने पास रख लो और जो बुरी चीज़ें हैं उसको फेंक दो। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे, कि अच्छी चीज़ें तो क्या लेंगे, लेकिन हम अपने समाज और मुआशरे को इतना परागंदा कर रहे हैं, इतना बुरा माहौल बनाए हुए हैं कि आज आप देखिए कि सबसे ज़्यादा अगर किसी नशे में अगर मुलव्विस है तो मुसलमानों का बच्चा है। आज अगर देखिए कि बेहूदगी अगर जहाँ होती हो तो मुसलमानों के महल्ले में होती है। आज आप देखिए कि अगर कोई महल्ला गंदा है, अगर गुजरिए वहाँ से तो मालूम कीजिए कि इस महल्ले में कौन लोग रहते हैं, तो पता चलेगा कि आपको उस महल्ले के रहने वाले मुस्लिम लोग हैं। आज देखिए कि सबसे कम एजुकेटेड लोग मुसलमानों में पाए जाते हैं, बड़े बड़े पदों पर मुसलमानों के बच्चे नहीं हैं। बल्कि आज अगर आप पूरी बड़े बड़े ऑफिसर्स का चक्कर लगाएं तो आपको नजर आएगा कि मुसलमानों का बेटा या तो झाड़ू कहीं लगा रहा है, मुसलमानों का बेटा जो बड़े बड़े ऑफिसर है उसका पानी ढोता हुआ नजर आएगा, आपको मुसलमानों का बच्चा किसी की गाड़ी चलाता हुआ नजर आएगा। ये सारी चीजें क्यों हो रही? इसके क्या असबाब हैं, इसके क्या नवाहिल हैं? और दूसरी चीज मेरे प्यारे, कि आज हम लोग अपनी बच्चों को दौलत तो दे रहे हैं, अपने बच्चों को बड़ा घर और मकान बना के तो दे रहे हैं, लेकिन जो असली चीज है उनके ईमान और उनके अकीदे की तहफ़्फ़ुज़। आज जितने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले तलबा हैं, मैंने भी पढ़ा है माशाअल्लाह, ग्रेजुएशन कंप्लीट मैंने भी किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज जितने आप जायज़ा लीजिए, जाइए यूनिवर्सिटीज़ घूमिए, आप वहाँ जायज़ा लीजिए, पता चलेगा कि इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ें हैं, इस्लाम की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बड़े बड़े इंजीनियर बने हुए हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर बने हुए हैं कॉलेज के अंदर, जो बड़े बड़े डॉक्टर बने हुए हैं, लेकिन जो इस्लाम की बुनियादी चीज़ें हैं, यानी जिस पर इस्लाम की बुनियाद है, बड़े बड़े डॉक्टरों को भी नहीं मालूम, बड़े बड़े इंजीनियरों को भी नहीं मालूम, बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी नहीं मालूम कि हमारे इस्लाम की बुनियादी चीज़ें क्या है। आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, मैं मना नहीं करता, आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएं, मैं मना नहीं करता। आप अगर आपका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा तो आपकी दुनिया में इज्जत का तो जरिया बन सकता है। अगर आपका बच्चा आज दुनिया में इंजीनियर बन जाएगा तो आपकी दुनिया में तो इज्जत का जरिया बन सकता है। अगर आपका बच्चा ऑफिसर बन जाएगा तो आपका बच्चा दुनिया में तो इज्जत का जरिया बन सकता है, लेकिन आखिरत में नजात का जरिया नहीं बन सकता। लेकिन अगर आपका बच्चा सच्चा पक्का मुसलमान अगर बन जाए तो वो तो दुनिया में भी आपकी इज्जत का जरिया बनेगा और आखिरत में आपकी नजात का जरिया बनता हुआ नजर आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हजरात गिरामी, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को मदरसे ही के अंदर दे के 8 साल 10 साल पढ़वाएं, लेकिन जो ऐसी जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनसे वो अपने ईमान और अकीदे को बचा सके। इसलिए कि आज हम लोगों को लगता है, चूँकि हिंदुस्तान के अंदर एक छोटे से मोहल्ले में रहते हैं, तो हमें लगता है कि सिर्फ देवबंदी वहाबी का एक फितना हम लोगों को परेशान कर रहा है।
जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोगों को मालूम है कि सिर्फ देवबंदी वहाबी दो ही लोग हैं, लेकिन देवबंदी वहाबी ये कुछ नहीं है, एक कादियानी फिरका है। एक कादियानी फिरका है जिसमें अक्सर लोग आपको इंजीनियर मिलेंगे, अक्सर लोग डॉक्टर मिलेंगे, अक्सर लोग बड़े बड़े प्रोफेसर मिलेंगे आपको, उसमें आप उन लोगों की लिस्ट निकालिए तो वो लोग क्या करते हैं कि हमारे जो भोले भाले मुसलमान बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटीज का रुख करते हैं, अब वो बच्चा जिसको माँ बाप ने, चूंकि घर में नमाज का माहौल कायम नहीं किया आपने, घर में दीनदारी का माहौल कायम नहीं किया आपने, अपने घर को बच्चा दो ही जगह से दीन सीख सकता है, बच्चा दो ही जगह से दीन सकता है, या तो मदरसे से या फिर आपके घर का माहौल इतना पाकीज़ा हो। आज हमारे लोग क्या करते हैं, एक बाहर आप बाजार के अंदर चले जाइए, एक पानी का बोतल 20 रुपए का खरीदिए आप, और खरीदने के बाद आप क्या करें, खड़े होकर पानी पीने लग जाए। एक हिंदू उसी दुकान से 20 रुपए का एक बोतल खरीदे, वो भी पानी पिए। एक मुसलमान का बच्चा 20 रुपए के बोतल का पानी पी के खड़े होकर पी रहा है, एक उसी जगह पे एक हिंदू का बच्चा खड़े होकर 20 रुपए के बोतल लेके पानी पी रहा है। अब अंदाजा करें, जो एक सामने वाला बंदा जब उसको देखेगा, क्या उसे फर्क नजर आएगा कि ये मुसलमान का बच्चा है कि हिंदू का बच्चा है? लेकिन वही बच्चा अगर आपने उसकी सही तरबियत की होती, अगर आपने उसको सुन्नत नबी से आगाह कराया होता, अगर आपने उनको मदरसे में भेजा होता या कम से कम मौलाना साहब के पास अगर भेजा होता, 10 मिनट के लिए सही, अगर आपने उनको अगर उनके पास भेजा होता, उनकी तरबियत में अगर वो बैठता, उनकी सोहबत में बैठता, तो क्या होता? चूंकि खड़े होकर पानी पीना सुन्नत नहीं है, बैठकर पानी पीना सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बैठकर पानी पीते थे, खड़े होकर पानी कौन पीता है? शैतान पीता है। तो जब आपका बच्चा बोतल खरीद के खड़े होकर पानी पिए, एक हिंदू का बच्चा बोतल खरीद कर खड़े होकर पानी पिए, आप अंदाजा करें कि सामने वाला बंदा जब जो कोई जज करेगा तो उसको फर्क ही नहीं महसूस होगा कि ये हिंदू का बच्चा है कि मुसलमान का बच्चा है। लेकिन अगर आपने उसकी दीन के मुताबिक तरबियत की होती, अगर आपने उसकी शरीयत के मुताबिक तरबियत की होती, अगर आपने उन्हें दीन का अगर इल्म दिया होता, तो नतीजा ये होता कि आपका बच्चा बाजार के अंदर जहां कोई उसको नहीं देख रहा होता, लेकिन उसके दिल के अंदर, उसके ईमान और अकीदे के अंदर चूंकि सुन्नत नबी व्यवस्था हो चुकी है, वो बोतल खरीदते ही बैठ जाता, इसलिए कि वो मुसलमान का बच्चा है। वो कहता कि अगर मैं खड़े होकर पानी पीऊंगा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएंगे। वो क्या कहेगा कि अगर हम खड़े होकर पानी पिएंगे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे, इस वक्त जो हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हालात ये हैं कि सब लोगों को ये फिक्र पड़ी हुई है कि हमारा बेटा डॉक्टर कैसे बने, हमारा बेटा इंजीनियर कैसे बने, हमारा बच्चा प्रोफेसर कैसे बने। नहीं मेरे प्यारे, आप सारी आला तालीम, जितनी आला डिग्री से सारी चीज़ें आप दिलवाइए, लेकिन सबसे पहले आप अपने बच्चे को ईमान और उनके अकीदे की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आप ये लीजिए। और अगर आपने ईमान और अकीदे को उनका महफूज नहीं रखा, आपने अगर आपका लड़का अगर दीन से अगर हट गया तो फिर क्या फायदा, वो तो जहन्नम में चला जाए। क्या फायदा होगा आपका? आज लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे नौजवान हैं कि जो लोग नमाज पहले यहाँ नीचे हाथ बांध कर पढ़ते थे, दिल्ली जाने के बाद, मुंबई जाने के बाद ऊपर हाथ बांध के पढ़ने लगे। दिल्ली जाने के बाद मैं एक मरतबा इधर कठलबाड़ी साइड में एक मरतबा बिचार में गया, तो पहले वो, उसका बाप मौलाना भी है माशाल्लाह, वो क्या करता, पहले यहाँ नियत बांधता था, ऐसे करके नमाज पढ़ता था ना। उसके बाद गया मुंबई में गया, तबलीगी जमात वालों के पास बैठा, उसके बाद वो सीख गया कि ऐसे नमाज पढ़नी है मुझे। ये क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए कि हमने उसको बताया नहीं कि बेटा नमाज के अंदर कहाँ हाथ बांधनी चाहिए। हमने उनको अपने घरों के अंदर तालीम नहीं दी, हमने उनको मदरसे का रुख नहीं कराया। बच्चा जैसे ही पैदा होता फौरन नर्सरी में डाल देते हैं, बच्चा जैसे ही पैदा होता फौरन स्कूल का रुख कराते हैं। नहीं मेरे प्यारे, सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दीजिए। आप सबसे पहले अपने बच्चों को दीन की तालीम दीजिए। अगर आपका बच्चा दीन की तालीम से आरास्ता होगा तो आप बेफिक्र होकर रह जाइए। और दूसरी चीज़, अपने बच्चे को जब आप दीनदार बनाएंगे तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जब बच्चा नमाज पढ़ेगा, आप रहे न रहे दुनिया में, नमाज में क्या दुआ मांगता? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वालिदैया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वालिदैया, कि अल्लाह मेरी भी मग़फ़िरत फरमा और मेरे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमा। अब आप दुनिया में रहें न रहें, इससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं। आपका बेटा मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने गया, आप वो नमाज में वो चूंकि पढ़ना जरूरी है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वालिदैया, कि अल्लाह मेरी भी मग़फ़िरत फरमा, मेरे बाप की भी मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमा। अब बंदा जब नमाज के अंदर, अल्लाह से क़ुर्बत का सबसे बेहतरीन ज़रिया नमाज है,
जब नमाज के अंदर आपकी मग़फ़िरत की दुआ करेगा, अगर आपके ऊपर कब्र में अगर अज़ाब भी होगा तो उसके आपके बेटे की मग़फ़िरत की दुआ करने की वजह से आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे, इसलिए आप अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए, नमाज की तरफ लेके आइए। अपने ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम से कम जो बच्चे आपकी स्कूल में पढ़ते हैं उनकी समर वेकेशन होती है, यानी जो गर्मी की जो छुट्टी होती है, कम से कम मदरसे के अंदर या एक ट्यूशन रख करके कम से कम दीन की तालीम से उन्हें ज़रूर आगाह करवाइए। और दूसरी चीज़, ये जो तलबाए किराम आप देख रहे हैं, 38 तलबाए किराम हैं, ये आप लोगों की जो मेहनत है, जिस तरह से लोग जो भी ताउन करते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, जिनसे जो बन पड़ता है आप लोग ताउन करते हैं। उन्हीं ताउन का ये देखिए आप लोगों के सामने नतीजा रख दिया गया। बहुत सारे बच्चे जब मदरसे के अंदर दाखिला कराने के लिए अपने बच्चों को लाते हैं तो कहते हैं कि हम जो है ना घर में संभाल नहीं पाते, परेशान करता मेरा बेटा। उनको दाखिला कराते मदरसे के अंदर, लेकिन मदरसे के असातिज़ा की मेहरबानी देखिए, इस दारुल उलूम रियाज़िया का इतना बड़ा करम और एहसान देखिए, और इन असातिज़े किराम की शफ़क़त और मेहरबानी देखिए कि वो इन बच्चों को गैर का बच्चा नहीं समझकर बल्कि अपना बच्चा समझकर, अपना खून जिगर बनाकर, वो बच्चा जो घर में उसके माँ बाप पसंद नहीं करते थे, वो बच्चा जिसकी शरारत की वजह से उसके माँ बाप ने शरारत से आजिज़ होकर उसको मदरसे के अंदर दाखिला करवाया। इन असातिज़े किराम की मेहरबानी देखिए, इन असातिज़े किराम की जाफेशानी और कुर्बानी देखिए कि आपके बच्चे को गैर का बच्चा न समझकर बल्कि अपना बच्चा समझकर खूने जिगर पिलाकर आपके सामने खड़ा किया, और यही बच्चा कल चलकर आपके गांव की इमामती करेगा, आपकी रहनुमाई करता हुआ नजर आएगा, आपके ईमान और अकीदे की तहफ़्फ़ुज़ करता हुआ ही बच्चा नजर आएगा। मेरे प्यारे, यह आपका दीनी इदारा, इसमें अभी बहुत सारा काम बाकी है, बहुत कुछ अभी करना बाकी है, बहुत सारा मिशन है, टारगेट है, लेकिन लोगों की तवज्जो बहुत कुछ कम है। इस इदारे की तरफ देखता हूँ, लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। मेरे प्यारे, इस वक्त इमाम बुखारी का आपने ज़रूर नाम सुना होगा। कुरान करीम के बाद सबसे बेहतरीन किताब असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह ताला अस्सहीहुल बुखारी, कुरान करीम के बाद सबसे मोतबर जो किताब मानी जाती है वो सही बुखारी है। इमाम बुखारी बुखारा के रहने वाले थे, लेकिन आप नहीं दिखा सकते हैं कि बुखारा के अंदर कोई एक आलिम पाया जा रहा हो। वजह क्या है कि इमाम बुखारी ने इल्म तो हासिल किया, इल्म का समंदर और दरिया तो लोगों को लुटाया, लेकिन बुखारा के अंदर एक भी मदरसा नहीं था। बुखारा के अंदर एक भी मदरसा कायम नहीं था। आज देखिए कि बुखारा के अंदर मदरसा न होने की वजह से बुखारा के अंदर जो है ना कोई दीन का नाम लेने वाला नहीं। जब तक ये मदरसा दारुल उलूम रियाज़िया कादरिया कायम है, हम असातिज़ा के सामने भी बार बार तज़किरा करते हैं, जो अवामुन नास में से हमसे मिलने के लिए आते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक ये दारुल उलूम रियाज़िया कादरिया जिंदा है तब तक ये आपके ईमान और तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी ले रहा है। तो मेरे प्यारे, अगर आप अपने ईमान और अकीदे की तहफ़्फ़ुज़ और बका चाहते हैं तो इस दारुल उलूम रियाज़िया को अपना जो है ना, आप अपना बेटा समझकर, बल्कि आप इसको अपना करीबी समझकर जो है ना, इसकी दीन की, इसकी जो है ना तरक्की के लिए जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आप ताउन करें। इसलिए कि जब तक ये मदरसे कायम है, जब तक ये खानकाह कायम है, जब तक ये मसाजिद कायम है, तब तक आपके ईमान और अकीदे पर गैर जो हमला कर रहे हैं, अगर कोई आपके ऊपर अगर किसी चीज़ का फतवा लगा रहा है तो दारुल उलूम रियाज़िया कादरिया का मुफ्ती जाकर आपके जो है ना आपका दिफा करता है। अगर आपके ऊपर अगर किसी किस्म का अगर कोई आफत या बला और मुसीबत आती है तो इसी दारुल उलूम का मुफ्ती जाकर जो है ना आपके मसाइल को हल करता हुआ नजर आता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज से जिससे भी जो बन पड़े, आप जो है हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, आप लोग ये अहद करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल दारुल उलूम रियाज़िया कादरिया में जो जो चीज़ें बाकी है, इसमें बिल्डिंगों की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारे यहाँ बच्चे 350 से ज़ायद बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे शव्वाल में बहुत सारे बच्चों को वापस कर दिया गया। क्यों करे वापस, क्यों किया गया वापस? इसलिए कि हमारे पास बच्चों को रखने के लिए कैपेसिटी नहीं है, यानी हमारे पास रूम की कमी है। हजरत 500-700 से बच्चे जायद आए थे, लेकिन उनको इस वजह से इस मरतबा वापस कर दिया गया कि भाई बाबू हम इसलिए आपको नहीं रख सकते कि हमारे पास आपको रखने के लिए रूम नहीं है, आपके पास रखने के लिए, मेरे पास आपको रखने के लिए जगह नहीं है। इस इदारे के अंदर अभी कमरों की सख्त ज़रूरत है, इस इदारे के अंदर कमरों की सख्त ज़रूरत है। इसलिए जिससे जो बन पड़े, अभी रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना आने वाला है, आप ये कीजिए कि आपने ज़कात की जो रकम है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। आप मदरसा सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है। कुर्बानी के खाल के ताल्लुक से भी फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि कुर्बानी के खाल का बेहतरीन मसरफ मदरसा है। मसला पूछने के लिए आते हैं लोग कि कुर्बानी का खाल फ़ुक़रा को दे सकते हैं कि नहीं, इसको दे सकते कि नहीं, लेकिन फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं
कि कुर्बानी की खाल का बेहतरीन मसरफ कौन है? मदरसा है। तो फुक़हाए किराम, उलमाए किराम जितने गुजरे हैं, सबकी नज़र किस पे है? मदरसे पे है। जब तक ये मदरसा कायम है, आपकी ईमान और अकीदे की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी ले रहा है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग जिस तरह भी हो इस मदरसे को ताउन करें और इसको फ़रोग़ दें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।